सती के वृतांत प्रसंग में देवी के 108 तीर्थ और नामों का विवरण। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती ने अपने शरीर को अपने आप ही क्यों जला डाला तथा पुनः उसी प्रकार का शरीर धारण कर वे भूतल पर हिमवान की कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुईं? उस समय ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने लोकजननी सती को, जो उन्हीं की पुत्री थी, कौन सी ऐसी बात कह दी थी जिससे वे स्वयं ही जल मरी? ये सभी बातें हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसमें प्रचुर धनराशि दक्षिणा के रूप में बांटी गई थी तथा सभी देवता अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किए गए थे, परंतु द्वेषवश शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। तब वहां अपने पति का भाग ना देखकर सती ने पिता दक्ष से पूछा, पिताजी, अपने इस विशाल यज्ञ में आपने मेरे पति देव को क्यों नहीं आमंत्रित किया? तब दक्ष ने सती से कहा, बेटी, तुम्हारा पति त्रिशूल धारण कर रुद्र रूप से जगत का उपसंहार करता है, जिससे वह अमंगल भागी है। इस कारण वह यज्ञों में भाग पाने के लिए अयोग्य है। यह सुनकर सती क्रोध से तमतमा उठी और बोली, तात, अब मैं तुम्हारे पापी शरीर से उत्पन्न हुए अपनी देह का परित्याग कर दूंगी। तुम 10 पितरों के एकमात्र पुत्र होगे और क्षत्रिय योनि में जन्म लेने पर अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर रुद्र द्वारा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर सती ने योग बल का आश्रय लिया और स्वतः शरीर से प्रकट हुए तेज से अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। तब देवता, असुर और किन्नरों के साथ गंधर्व एवं गुहगण, अरे यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, इस प्रकार हो हल्ला मचाने लगे। यह देखकर दक्ष भी दुखी हो सती के निकट गए और प्रणाम करके बोले, देवी, तुम इस जगत की जननी तथा जगत को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हो। तुम मुझ पर अनुग्रह करने की कामना से ही मेरी पुत्री होकर अवतीर्ण हुई हो। धर्मज्ञ, इस निखिल ब्रह्मांड में समस्त चराचर वस्तुओं में कुछ भी तुमसे रहित नहीं है, अर्थात सब में तुम्हारी सत्ता व्याप्त है। मुझ पर कृपा करो। इस अवसर पर तुम्हें मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी ने कहा, दक्ष, मैंने जिस कार्य को आरंभ कर दिया है उसे तो निसंदेह अवश्य ही पूर्ण करूंगी, किंतु त्रिशूलधारी शिवजी द्वारा यज्ञ विध्वंस हो जाने पर उनको प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्यु लोक में लोक सृष्टि की इच्छा से मेरे निकट तपस्या करना। उसके प्रभाव से तुम प्रचेता नाम के 10 पिताओं के एकमात्र पुत्र होने पर भी प्रजापति हो जाओगे। उस समय मेरे अंश से तुम्हें 60 कन्याएं उत्पन्न होंगी तथा मेरे समीप तपस्या करते हुए तुम्हें उत्तम योग की प्राप्ति हो जाएगी।
ऐसा कहे जाने पर दक्ष ने पूछा, पाप रहित देवी, इस कार्य के निमित्त मुझे किन किन तीर्थ स्थानों में जाकर तुम्हारा दर्शन करना चाहिए तथा किन किन नामों द्वारा तुम्हारा स्तवन करना चाहिए। देवी ने कहा, दक्ष, यद्यपि भूतल पर समस्त प्राणियों में सब ओर सर्वदा मेरा ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लोकों में जो कुछ पदार्थ है वह सब मुझसे रहित नहीं है, अर्थात सभी पदार्थों में मेरी सत्ता विद्यमान है। तथापि सिद्धि की कामना वाले अथवा ऐश्वर्यभिलाषी जनों द्वारा जिन जिन तीर्थ स्थानों में मेरा दर्शन और स्मरण करना चाहिए उनका मैं यथार्थ रूप से वर्णन कर रही हूँ। मैं वाराणसी में विशालाक्षी, नैमिषारण्य में लिंग धारणी, प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन पर्वत पर कामाक्षी, मानसरोवर तीर्थ में कुमुदा, अंबर में विश्वकाया, गोवा में गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ वन में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी, मलय पर्वत पर रंभा, भुवनेश्वर तीर्थ में कीर्तिमती, विश्वेश्वर में विश्वा, पुष्कर में पुरुहुता, केदार तीर्थ में मार्गदायिनी, हिमवान के पृष्ठ भाग में नंदा, गोकर्ण तीर्थ में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्व तीर्थ में बिल्व पत्रिका, श्री शैल पर माधवी, भद्रेश्वर तीर्थ में भद्रा, वरहा शैल पर जया, कमलालय तीर्थ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालांजर गिरी पर काली, महालिंग तीर्थ में कपिला, मरकोट में मुक्तेश्वरी, शालग्राम तीर्थ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, ऋषिकेश में कुमारी, संतान तीर्थ में ललिता, सहस्त्राक्ष तीर्थ में उत्पलाक्षी, कमलाक्ष तीर्थ में महोत्पला, गंगा में मंगला, पुरुषोत्तम तीर्थ जगन्नाथपुरी में विमला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंडवर्धन में पाटला, सुपार्श तीर्थ में नारायणी, विकुट में भद्र सुंदरी, विपुल में विपुला, मलयाचल पर कल्याणी, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदाश्रम में त्रिसंध्या, गंगा द्वार हरिद्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड तीर्थ में शिवानंदा, पंजाब की देव नदी देविका के तट पर नंदनी, द्वारकापुरी में रुक्मणी और वृंदावन में राधा हूँ। मैं मथुरापुरी में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी, सह्याद्री पर एक वीरा, हरिश्चंद्र तीर्थ में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, करवीर कोल्हापुर में महालक्ष्मी, विनायक तीर्थ में उमा देवी, वैद्यनाथ में अरोगा, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य कंदर में अमृता, मांडव्य तीर्थ में मांडवी, माहेश्वरपुर में स्वाहा, छागलांड में प्रचंडा, मकरंद में चंडिका, सोमेश्वर तीर्थ में बरारोहा, प्रभास में पुष्करावती, सरस्वती में देव माता, समुद्र तटवर्ती महालय तीर्थ में महाभागा, पयोषणी में पिघलेश्वरी, कृत शौच तीर्थ में सिंहिका, कार्तिकेय में यशस्क्री, उत्पलावर्तक में लोला, शोण संगम में सुभद्रा, सिद्धपुर में लक्ष्मी माता, भरताश्रम में अंगना, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदार वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमगिरी पर भीमा देवी, विश्वेश्वर में पुष्टि,
कपाल मोचन में शुद्धि, कारावन गुजरात में माता, शंखोद्वार में ध्वनि, पिंडराक क्षेत्र में धृति, चंद्रभागा में काला, अच्छोद में शिवकारणी, वेड़ा में अमृता, बद्री तीर्थ में उर्वशी, उत्तर कुरु में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, मुकुट में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैष्णवड़ालय में निधि, वेदवदन में गायत्री, शिव सन्निधि में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य बिंब में प्रभा, माताओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति, सुंदरी स्त्रियों में तिलोत्तमा, चित्त में ब्रह्मकला और अखिल शरीरधारियों में शक्ति नाम से निवास करती हूँ। इस प्रकार मैंने अपने 108 श्रेष्ठ नामों का वर्णन कर दिया। इसी के साथ 108 तीर्थों का भी नामोल्लेख हो गया। जो मनुष्य मेरे इन नामों का स्मरण करेगा अथवा दूसरे के मुख से श्रवण मात्र कर लेगा, वह अपने निखिल पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो मनुष्य इन उपयुक्त तीर्थों में स्नान करके मेरा दर्शन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर कल्प पर्यंत शिवपुर में निवास करेगा। तथा जो मानव इन तीर्थों में मेरे इस परम अंतिम समय का स्मरण करेगा, वह ब्रह्मांड का भेदन करके शंकर जी के परम पद शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य तृतीया अथवा अष्टमी तिथि के दिन शिव जी के सन्निकट जाकर मेरे इन 108 नामों का पाठ करके उन्हें सुनाएगा, वह बहुत से पुत्रों वाला हो जाएगा। जो विद्वान गोदान, श्राद्ध दान अथवा प्रतिदिन देवार्चन के समय इन नामों का पाठ करेगा, वह पर ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की बातें कहती हुई सती ने दक्ष के उस यज्ञ मंडप में अपने आप ही अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। पुनः यथोक्त समय आने पर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रचेताओं के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा सती देवी शिवजी के अर्धांग में विराजमान होने वाली पार्वती रूप से मेना के गर्भ से प्रादुर्भूत हुई, जो भोग और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली हैं। इन्हीं पूर्वोक्त 108 नामों का जप करने से अरुंधति ने सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त की। राज ऋषि पुरुरवा लोक में अजय हो गए। ययाति ने पुत्र लाभ किया और भृगुनंदन को धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार अन्यान्य बहुत से देवता, दैत्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों ने भी इन नामों के जप से मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त की। जहां यह नामावली लिखकर रखी रहती है अथवा किसी देवता के सन्निकट रखकर इसकी पूजा होती है, वहां कभी शोक और दुर्गति का प्रवेश नहीं होता।